आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेट्स में हैं तवक्कुल तक़वा की, लेकिन आपकी लाइफ़ चेंज ही नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं जो आपके साथ ही ग्रो अप हुए थे। उनको देख रहे हैं, वो ऊपर ही जाई जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप उधर के उधर ही हैं। और आप कहते हैं यार क्या है, अल्लाह मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मेरी लाइफ़ ख़राब क्यों हुई जा रही है, चेंज क्यों नहीं होती, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ। तो आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है जो मिलियनेयर्स जो होते हैं डॉलर्स में कमाते हैं, उस उनका दोस्त है, और चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तो मैं उसको देखता हूँ ना, जब भी मैं देखता ना वो हर वक्त हैप्पी होता था। जब भी मैं देखता उसको $7,000 देने पड़े, क्योंकि वो कोर्ट केस था, कुछ हुआ था जो डिटेल्स में नहीं मैं चाहूँगा क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ हुई थी, लेकिन $7,000 दे दिए। उधर उसकी गाड़ी टो होगी और कोई गाड़ी ले गया, गार्डा उसकी पुलिस। आयरलैंड में मैं होता हूँ, यूरोप में, इधर उनको कहते हैं गार्डा जो पुलिस होती है। उनकी उसकी गाड़ी ले गया और उसको पैसे देने पड़े, फाइन्स 2,000 3,000 इस तरह के काम होते रहते थे उसके। और जितने पैसे कमाता वो किस तरह लग जाते थे। और मैं उससे पूछा यार तुम एक्सेप्ट नहीं हो, मतलब दुखी नहीं हो, ये वो कहता ना नहीं मैं दुखी नहीं हूँ। जिस तरह जब भी मैं उसको देखूं हर को हैप्पी फ्रीक्वेंसी में होता था। और आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। हम सिटी में जा रहे थे और मैं वॉक कर रहा हूँ उसके साथ, हम बातें कर रहे हैं, और 2-3 लड़कियाँ हैं, 4 लड़कियाँ, वो उसको बुला लेती हैं, कहती है इधर आओ, और बैठ के वो बातें कर रहे हैं। और वो स्ट्रेंजर्स थे, मेरा दोस्त उनको नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि उसकी ओरा, क्योंकि आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं, फीलिंग्स आपके हार्ट मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो हम कहते हैं ओरा, उसकी ओरा इतनी तेज़ थी कि उसके पास ब्लेसिंग्स आती थी। ब्लेसिंग्स मतलब पैसे आते थे, रिस्क आता था, लोग उससे अट्रैक्टिव थे, मैग्नेटाइज थे, मतलब मैग्नेट नहीं होता, खींच लेते हैं लोगों को। वो लोग लड़कियां बुला रही है उसको, और बातें कर रहे हैं वो, और बड़ा वो जो होता नहीं है एफर्टलेस फ्रीक्वेंसी में रहता था स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। और मैं ये नहीं कह रहा ये हलाल है हराम है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या था उसकी लाइफ। जिस तरह ऐसे ही जा रहे हैं कोई, उसकी लाइफ जिस तरह होती नहीं मूवी, जिस तरह वो अपने कैफ़े में या अपने गर्लफ्रेंड के साथ, और उसको कोई मिल जाता है सेलिब्रिटी जो 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कोई लड़की थी, और उससे वो डिनर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्शन बना लिया, उसको दोस्त बना लिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ क्या है उसका सीक्रेट, क्या है उसका सीक्रेट, ये है वो दुनिया को देखता है, अच्छी है बुरी है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फीलिंग। मतलब दुनिया ख़राब जा रही है, दुनिया अच्छी जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। अंदर से वो अपनी फीलिंग लेके आता है, अंदर अपनी सारी दुनिया उसने बनाई हुई है। उसको ये नहीं है कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, फ़ाइन दे रहा हूँ या अच्छी दुनिया हो गई है। क्योंकि सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि फॉर ऑपोजिट इक्वल फोर्स देयर इज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने सही तरह नहीं बोला, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप बहुत हैप्पी है ना, तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो ऑपोजिट है हैप्पीनेस, वही सेम फीलिंग इक्वल्स फोर्स होएगी, तो वही नेगेटिव ऑपोजिट फोर्स होएगी सेम लेवल की। तो बहुत आप खुश है ना, तो आप बहुत दुखी भी होंगे एट द सेम टाइम आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए कृष्णा ने कहा था कि जो होते नहीं है वाइज, जो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, जब डिफीट हो रही होए, जब विक्ट्री हो रही होए, जब पेन प्लेजर, जंगल में कौन सी ट्रेन जाती है, लेकिन जब पेन और प्लेजर हो रहा है या कुछ भी लाइफ में हो रहा है, वो सेम डिफॉल्ट स्टेट में होते हैं। कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये दुनिया क्या है। दुनिया कुछ भी नहीं है, ये इल्यूजन है, माया है। आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, कितनी थोड़ी अहमियत दी थी इस दुनिया को, कि मैं बस बस स्टॉप में हूँ, मैंने वापस चले जाना है, या अल्लाह कहते हैं ये दुनिया अम्यूज़मेंट है, चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है, इतनी थोड़ी अहमियत। लेकिन हम बहुत अहमियत दे देते हैं इस दुनिया को, इसलिए वो हमारे साथ खेल लेती है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना बहुत अच्छी थी। उसको लोग इनवाइट करते थे, वो लंदन चले जाता था, वो उधर पेरिस चले जाता था, उधर मज़े करता था, लोग पे करते थे उसको खुद ही।
और उसकी गर्लफ्रेंड भी मिलियनेयर थी, उसका बाप। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्रिश्चियन है आगे से, मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन हमें ये करना चाहिए। अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल एंड आई विल इंक्रीज यू। पहले ग्रेटिट्यूड आता है, फिर आपकी दुआ एक्सेप्टेंस आता है। लेकिन हम क्या हर वक्त करते हैं, मुस्लिम हर वक्त, क्योंकि हमें लोगों ने कहा हुआ है कि हर वक्त आपने सिन कर लिया, इसलिए हर वक्त फियर गिल्ट सेम में रहो। तो हमारी लाइफ क्या है अंदर, जो अंदर है वही है आपकी दुनिया। क्योंकि फीलिंग इज योर दुआ, फीलिंग इज योर रियलिटी। जो आप फील करते हैं ना, वही आपकी अभी रियलिटी है। जो आपकी रियलिटी है ना, वो पुराने आपने फीलिंग की हुई है, ये सारी रियलिटी यही है। तो जो आपने हर को नेगेटिव फील किया है, फियर गिल्ट, इसलिए आपकी रियलिटी यही है। अगर आप पॉजिटिव फील करते ना, गारंटीड है कि आपकी लाइफ पॉजिटिव होती। कोई आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी अगर हर वक्त आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो आपकी कौन सी फीलिंग होएगी, आपकी ग्रेटिट्यूड फीलिंग होएगी। तो लेकिन आप फील क्यों कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड? फॉर नथिंग, बस फील कर रहे हैं। अगर आप फील नहीं कर रहे हैं, किस लिए भी नहीं, कोई वजह नहीं है ग्रेटिट्यूड फीलिंग करने के लिए। अल्लाह आपको कोई वजह देगा, तो अल्लाह आपको और चीज़ें देगा, और चीज़ें। जिस तरह एक और माइंडसेट है, ये बहुत पावरफुल माइंडसेट है। आप जब बैंक अकाउंट को देखते हैं, आप स्कैर्सिटी क्यों देखते हैं? जिस तरह $10 हैं आपके बैंक अकाउंट में, आप $10 क्यों देखते हैं? आप कुछ भी देख सकते हैं, 10 मिलियन देख सकते हैं, 10 बिलियन, 10 100 के, कुछ भी देख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, ये रियलिटी इल्यूजन है, 0.003%। तो उसके अंदर जो चीज़ें वो भी इल्यूजन है। तो आप जो भी, अल्लाह कहते हैं हदीस में, मैं वही हूँ जिस तरह मेरा सर्वेंट मुझे परसीव करता है, जिस तरह मुझे देखता है, समझता है, सोचता है मेरे बारे में। तो अगर आप सोचते हैं माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैसे, मैं क्या करूँगा इतने ज़्यादा पैसों का, ये तो बहुत डेंजरस हो गया मेरे लिए, अब तो कुछ हो ना जाए मेरे पैसों को या मेरी लाइफ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस तरह का माइंडसेट, अगर आप $10 को 10 मिलियन बना देते हैं, तो किसने रोका है आपको? बना लें। क्योंकि आप जिस तरह फील करते हैं वही आपकी रियलिटी है, वही डिक्टेट करता है आप क्या रियलिटी में देखते हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं चेंज विद इन, फिर आपकी रियलिटी मैं चेंज कर दूंगा। तो ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं दुनिया को, उस तरह ही आपको दुनिया देखती है वापस, उस तरह ही अल्लाह आपको देखता है वापस। तो सब कुछ आपकी लाइफ में जो भी है, जिस तरह ये रिंग है $1 मिलियन की है, ये दिक्कत रिंग, जिस तरह मैंने जो ट्राइपॉड होल्ड किया हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह मैं फील करूँगा, और फिर मुझे वो अल्लाह वो चीज़ दे देगा। कि पैसे, पैसे को क्या चाहिए? पैसे इज़ एनर्जी। पैसे की एनर्जी को क्या चाहिए? ये हम क्वांटम फिजिक्स को देखते हैं, मेटाफिजिक्स। पैसे को चाहिए जो पर्सन, इंडिविजुअल सिक्योर है, फ्री है, जॉय है और पीस में है, रिलैक्सेशन में है। तो हम वो फील क्यों नहीं कर सकते अभी? हम वो फील करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा, वो बंदा जिस तरह मेरा दोस्त था, वो लोगों को ट्रैक कर रहा था, पैसों को, मिलियनियर्स को ट्रैक कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वही थी, इवन दो वो मिलियनियर खुद ही नहीं था, लेकिन वो हर को पॉजिटिव में रहता था, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, हर को हंसता रहता था। वो बॉक्सिंग करता था, क्या कहते हैं, एमेच्योर बॉक्सर था, 17-18 फाइट्स थी उसकी, प्रोफेशनली, लेकिन आपको बताया ना 17 फाइट्स। और बहुत बड़ा बुल्की था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके पास कोई ईगो नहीं था, कोई ईगो नहीं था। और जो जिनके पास ईगो होता है ना, कि यार देखो मुझे इतना कुछ पता है, मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी पहले कि यार देखो मुझे कितना कुछ पता है, ये सारे NPCs हैं, बॉट्स हैं, ये वो, और मैं बस इतना रेयर हूँ। क्योंकि ये मैंने सोचा था, इसलिए मुझे बस रेयर लोग ही बस मिले, बहुत थोड़े थोड़े लोग जो मिले जो मेरी तरह सोचते थे। क्योंकि मैंने खुद ही अपने माइंड को कह दिया था मेरी तरह लोग रेयर हैं। तो आपको कैसे वो लोग मिल सकते हैं जो आपको लगता है वो रेयर है, मतलब स्केर्स हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं यार मेरा जो वाइफ है, जो पार्टनर है, जो मुझे चाहिए, बहुत अबंडेंट है, सारी जगह वो लोग, तो आपको मिल जाएगा ईजिली। माइंड चेंज करें, ईगो ना रखें। क्योंकि वो उसके पास तो मिलियनर दोस्त थे, इतनी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ था उसके पास, वो ईगो में जा सकता था, लेकिन नहीं, हर को पॉजिटिव में था।
इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ को उस तरह देखें जिस तरह आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में ऑलरेडी हैं। अपनी गाड़ी को, या अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, मोटर बाइक को देखें, आपका हैज़ योर डिज़ायर्ड मोटर बाइक जो आपको चाहिए था। कौन रोक रहा है? विजुअलाइजेशन करें, फीलिंग को बस अपने दिमाग में रख देंगे। फील आपने हर पॉजिटिव करना है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जिस तरह आप कह रहे होंगे इसको मैंने कैसे दोस्त बनाया, तो मैं फर्स्ट डे कॉलेज में था। फर्स्ट डे जो 13वीं क्लास होती, 13 ग्रेड यूनिवर्सिटी, उधर मैं गया हुआ था और मैं सेकंड रो में बैठा हुआ था और मैं कोई जानता नहीं था उधर, कोई मुझे जानता नहीं था, मैं भी नहीं किसी को जानता था। और पहला दिन था। 1 घंटे के बाद हमारी मैथ्स क्लास हुई थी। हमारी टीचर कहती चलो काफ़ी ब्रेक करो जाके। मैंने कहा अच्छा चलो टिकटॉक बना लेते हैं। उधर गया, टिकटॉक बनाई, वापस आया। उधर मैंने देखा कि मेरे साथ वो बैठा हुआ है। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा चेयर्स हैं, उसने मेरे साथ ही क्यों बैठना था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। फिर मैं बैठ गया। कहता यो हाउ आर यू, डू यू हैव अ पेन। मैंने कहा यस ओके। उसको पेन दे दिया, उसने फिर लिखने शुरू कर दिया। फिर हमारी बात हुई और मुझे पता चला कि उसको भी सब कुछ पता है जो मुझे पता है। उसको पास भी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है। और बात यह है कि उधर मेरी क्लास में 70 लोग से भी ऊपर थे, अगर मैं आगे जाके पता करता हूँ तो। और किसी को भी नहीं वो चीज़ें पता था जो उसको पता थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप बहुत हाई स्टेट में होते हैं, बहुत इस्तिगफार करते हैं। इस्तिगफार इज़ द मेन रीज़न ऑफ माई सक्सेस। और ऑफ कोर्स आइडेंटिटी शिफ्ट्स, जो लोगों को इस्तिगफार के बेनिफिट्स नहीं मिलते क्योंकि उनकी माइंडसेट, मेंटल प्लेन सही नहीं होता। आइडेंटिटी, बिलीव्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ जो मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, या बाकी वीडियोस देखना, उधर पता चल जाएगा। और इस्तिगफार के बारे में बाकी वीडियोस में देख लें। तो उसके बाद मैंने पता किया उसका नाम क्या है, ये वो, उसने मुझे सब कुछ बताया। उसके बाद उसके थ्रू मैं हाई टिकट सेल्स में गया और उधर से लोगों ने मुझे कोच किया। मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे किए थे कोर्स बाय करने के लिए। और उधर मिलियनर्स से मैंने कोचिंग ली। उन्हें मिलियनर्स ने मुझे कोच किया जो डॉलर्स में होते हैं, मिलियनर्स। और उन्होंने मुझे चीज़ें बताई जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ डिटेल में, जो मैं अपनी बाकी वीडियोस में बताता हूँ। और उधर से मैंने हज़ारों डॉलर्स कमा लिए कॉलिंग पीपल। बस लोगों को कॉल करता था और पैसे कमा लेता था। मेरा हाईएस्ट था 30 मिनट्स में मैंने $300 कमा लिए, बस बैठ के हेलो हाउ आर यू। इस तरह की काम होती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और भी बहुत इस तरह के मेरे पास आए कि कैसे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो खुद ही आके चल के आते हैं मेरे पास। इस तरह होता है जब आप इस्तिगफार करते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी इज़ मोस्टली योर इमोशंस। आपके जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं, आपके जब इस्तिगफार आप बहुत पढ़ते हैं, तकवा रखते हैं, तवक्कुल अल्लाह पे कि ऑल इज़ वेल, आप गलत को भी अच्छा ले लेते हैं और फिर गलत अच्छा हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चलेगी, लोग आप क्या करेंगे? लोग कहेंगे यार देखो मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं होमलेस हो जाऊँगा। लेकिन आपकी लाइफ में मैं अगर हुआ, मैं कहूँगा यार सही है, मुझे लोग भी नहीं उधर अच्छे लगते थे, वो जॉब भी नहीं मुझे अच्छी लगती थी, बस बैठ के क्या है, कुछ लर्न भी नहीं आप कर रहे। और अब मुझे पता है कोई अच्छी अच्छी जॉब आनी है। मुझे पता है मेरे लिए जॉब है ही भी नहीं है, मेरी सोल के लिए जॉब है ही नहीं है। अल्लाह चाहता था कि मैं जॉब ना करूं, इसलिए निकाल दिया। अब देखना मेरी लाइफ में क्या अच्छा आता। अब आप फील कर रहे हैं अच्छा, देयरफॉर आपको रियलिटी अल्लाह अच्छा दिखाएगा। दिस इज़ अल्लाह। आई एम व्हाट माई सर्वेंट थिंक्स ऑफ मी, आई एम व्हाट माई सर्वेंट परसीव्स मी हैज़। जिस तरह मुझे सर्वेंट समझता है मैं हूँ, देखता है मैं हूँ, उस तरह ही मैं हूँ। और मेस्ड अप पार्ट ये है, ज़्यादातर मुस्लिम्स को लगता है कि अल्लाह बस ऊपर बैठा हुआ है, ओल्ड मैन है, पनिश करने के लिए, कोई भी सिन किया मुझे पनिश कर देगा। फियर गिल्ट सेम में रहते हैं, तो उनकी लाइफ फियर गिल्ट सेम ही होगी। ये एक डिवाइन लॉ है। जिस तरह
लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अगर आप बच्चे को गिरा देंगे या किसी को भी गिरा देंगे, उन्होंने नीचे गिरना है। ये नहीं है अच्छा बच्चा है या गलत बंदा है, सेम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई सेम। तो इस तरह के यूनिवर्सल लॉज हैं जो अगर नॉन मुस्लिम्स ही अप्लाई करते हैं, जो ज़्यादातर वही करते हैं, तो उनको सेम ही ट्रीट करेगा जिस तरह ये सन है। ये नहीं है कि अच्छा ये गलत बंदा है, इसमें मैंने साइन नहीं करना, ये बुरा है, नहीं, सेम सेम लॉज अप्लाई टू एवरीबॉडी, एनी बॉडी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको अप्लाई करें, अपने दिमाग से निकाल दें कि अल्लाह आपको पनिश करता है। अल्लाह ने किधर अपने 99 नेम्स को नेम्स में कहा है कि अल्लाह आई एम द मोस्ट पनिशर? अल्लाह ने कहा है क्या? नहीं, द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट लविंग, द मोस्ट लविंग। और एक हदीस में है कि 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो इस तरह आप परसीव करें अल्लाह को कि यार एक माँ भी नहीं मुझे चाहिए कि मैं गलत दुनिया में जाऊँ या गलत मेरी लाइफ में होए। तो अगर ये हो भी रहा है गलत, मुझे बस लग रहा है क्योंकि 0.003% देख रहा हूँ, मेरी ह्यूमन आई ऑफ लिमिटेशन है, तो मैं इसको देख भी नहीं सकता सही तरह। ये गलत नहीं हो रहा, अच्छा ही हो रहा है। गोल्ड को पहले प्यूरिफाई होना पड़ता है, फिर उसको एज आती है, फिर गोल्ड प्यूरिफाइड होता है। लेकिन पहले उसको हार्डशिप से जाना पड़ता है, पहले उसको पिघलना पड़ता है। विद हार्डशिप कम्स एज, हार्डशिप के बाद ही एज आती है। लेकिन हार्डशिप आई है ना, आप अल्हम्दुलिल्लाह हार्डशिप के लिए करें तो वो हार्डशिप एज में बन जाएगी। और आपने कभी देखा है, आप अपनी लाइफ में पहले जाते हैं और कहते हैं यार आई एम सो ग्रेटफुल, ये चीज़ हुई थी मेरी दुनिया में, क्योंकि इसकी वजह से मैं इधर गया, इसकी वजह से उधर उधर। तो अभी क्यों नहीं करते वो? यार ये देखो, ये सबसे अच्छा हो सकता था और यही हो रहा है सबसे अच्छा ये। बस मुझे पता नहीं है कि ये सही है या नहीं, लेकिन मुझे पता है तवक्कुल है मेरे अल्लाह पे। स्पिरिचुअल आई बर्ड, बस वो रखें कि आपको बस ऊपर होना चाहिए, बियॉन्ड इल्यूजन, कि ऑल दिस लीड्स टू द सेम पाथ। ये सब कुछ लीड्स टू द सेम पाथ विच इज़ माई डिजायर्ड रियलिटी, एंड देयरफॉर आपको वो ही जाएगा, क्योंकि आप जिस तरह परसीव करते हैं उस तरह प्रोजेक्ट, जिस तरह आप दुनिया को देखते हैं उस तरह दुनिया आपको देखती है। तो अपने आप को मीनिंग दें अंदर जो सर्व करता है आपको। मेस्ड अप पार्ट ये है कि लोग सबसे गलत मीनिंग डालते हैं दुनिया में। जॉब चलेगी यार, अब तो मैंने बैंकरप्ट हो जाए ये वो, क्योंकि आप वो फील कर रहे हैं नेगेटिव, इवन दो वो आपके लिए अच्छा था, लेकिन आपने नेगेटिव बना दिया, इसलिए अब नेगेटिव होएगा। मेस्ड अप पार्ट, आई नो, मेस्ड अप पार्ट shouldn't have happened, पर इस नहीं होता है। फिर अल्लाह को कहते हैं यार अल्लाह क्यों आपने ये किया, लेकिन अल्लाह ने आपको लॉस बताए हुए हैं। ये आपको वीडियो ऐसे नहीं मिल गई, अल्लाह ने आपको भेजी है गाइडेंस देने के लिए। मैसेज आपको बता रहे हैं अल्लाह कि यार ये सुन लो, ये समझ लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप अल्लाह को कहते हैं यार मुझे नॉलेज दो, मुझे बताओ क्या हो रहा है लाइफ में। अल्लाह फिर आपको मैसेज देता है इस तरह, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग ड्रामेज देख रहे होते हैं। बहुत लोग ड्रामेज देख रहे हैं अभी, बहुत लोग कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपको ये क्यों मैसेज मिला? आपके लिए मिला क्योंकि अल्लाह इज़ मोस्ट लविंग। तो ग्रेटिट्यूड रखें इस मैसेज के लिए, यार अल्लाह मुझे इतना प्यार करता है। लोग तो ड्रामेज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं मुझे, लेकिन अल्लाह ये सिखा रहा है, माशाल्लाह। तो क्योंकि आपने फील किया, अच्छा, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फीलिंग इज़ द दुआ। नेवल गॉडर्ड, जिसने मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर लोग उससे ही जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता था 1 घंटे के लिए। और सारे ज़्यादातर लॉ ऑफ असम्पशन कहते हैं assume योर दुआ फुलफिल्ड। आपने लिव एट द एंड, मतलब आपकी जो रियलिटी है ना, जो आपको चाहिए उससे ही जिए। आप पहले ऑलरेडी फील करें वो कि आपके पास ऑलरेडी है वो, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और आपने यही करना है, यही तवक्कुल है। अल्लाह कहते हैं कॉल अपॉन मी आई विल आंसर योर प्रेयर्स। तो आपको तवक्कुल रखना चाहिए कि अल्लाह आंसर करेंगे आपकी दुआ। बहुत पावरफुल है ये, अगर आप समझ लेंगे। और मुझे लगता है अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप समझ लेंगे। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी स्कूल कम्युनिटी ज्वाइन कर लें या बाकी वीडियोस देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको समझ आ गई ना तो बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि आपने गलत को भी अच्छा कर देना है, अच्छे को भी और अच्छा कर देना है। तो कुछ गलत होना ही नहीं लाइफ में, तो आप एंड कर लें सफरिंग।
बियॉन्ड इल्यूजन जाएं, बियॉन्ड रियलिटी जाएं, वेयर देयर इज़ नो गुड एंड बैड, देयर इज़ ओनली गुड, देयर इज़ ओनली वननेस, देयर इज़ ओनली तौहीद। तो आप कुछ कभी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते, स्ट्रगल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अच्छे को भी अच्छा कर देंगे, बुरे को भी बुरा कर देंगे, क्योंकि देयर इज़ ओनली गुड, देयर इज़ ओनली ऑल paths लीड टू सेम रियलिटी। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं, कमेंट्स में लिखते हैं ऑल इज़ वेल विद अल्लाह, तो मुझे पता चल जाए आप इधर तक आ गए हैं और आपको ये मैसेज डिलीवर हो गया सक्सेसफुली। और अभी के लिए मे अल्लाह ब्लेस यू एंड इंक्रीज योर नॉलेज। आमीन।